बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला हुआ है। 91 ड्रोन, 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के जरिए रूस के सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया है। और ये निशाना बनाने का अमल एक ऐसे मौके पर किया गया है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान पीस टॉक्स जो हैं, जो अमन के लिए मुज़ाकरात हैं, वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके थे। यानी कि एक मरतबा फिर पीस टॉक्स जो हैं वो सैबोटाज हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी मजम्मत करनी पड़ी है कि व्लादिमीर पुतिन के घर पर इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है, लेकिन अब किस तरह से यूक्रेन ने रूस के गज़ब को आवाज़ दी है और रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल ना सिर्फ रशिया की टेरिटरी पर बल्कि रशिया का जो एलाय है बेलारूस, उसकी टेरिटरी पर भी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं उन्हें नस्ब कर दिया है। और रशिया इस वक्त एक फुल स्केल और बड़ी जंग के लिए भी तैयार नजर आ रहा है। और ये अलर्ट किसने जारी किया है? ये अलर्ट यूरोप ने जारी किया है, जो कि रूस को अपने लिए बराह रास्त खतरा तस्वर करता है। अमेरिका के लिए तो रूस यूक्रेन जंग एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। यूएस की टेरिटरी को तो कुछ नहीं होना, लेकिन रशिया की यूक्रेन के साथ जंग का डायरेक्ट असर यूरोप पर आना है। रशिया ने हल्के फुल्के ट्रेलर भी दिए पोलैंड, रोमेनिया, इनकी एयर स्पेस को वायलेट करके, और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी रशिया की तरफ से की गई। यहाँ तक कि रशिया की जो शैडो फ्लीट्स हैं समुद्र में, उनके ज़रिए जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने यहाँ तक कि डेनमार्क और नॉर्वे के फ्लाइट ऑपरेशंस को भी निशाना बनाई। ये रशिया का एक मैसेज था कि भाई यूरोप हमारी पहुंच से दूर नहीं है। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं वो आपके सामने रखता हूं ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं, और कैसे 2025 के इख्तिताम पर एक जानिब जो चाइना ताइवान इशू है वो गर्म हो चुका है, तो रूस यूक्रेन जंग जो है वो टलते टलते अब मजीद खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारतीय और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें जितने हो सके, और साथ ही साथ अगर हो सके पॉसिबल हो तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपने लाजमी शेयर करना है। नाज़रीन कराम, खबरों पर आते हैं। रशिया की जो वजारत खारजा है उसकी तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड जो है उसमें सदर पुतिन के घर पर ड्रोन हमला जो है वो किया है। और ड्रोन्स को रशिया ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि भाई ड्रोन्स जो हैं उन्हें हमने मार गिराया है और ये ड्रोन हमला जो है हमने नाकाम बनाया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक तो क्रेमलिन में जो सदारती महल है व्लादिमीर पुतिन का, उसके साथ ही साथ ये जो नोवगोरोड के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह है, ये व्लादिमीर पुतिन का मेन हब है, रेजिडेंशियल यूनिट है। यहीं पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो क़याम करता है। और इसके ऊपर 91 ड्रोन्स की तरफ से हमला किया जाना, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो हैं, ये एक ऐसी रेड लाइन है जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और एक सवाल भी है, वो ये है कि इससे पहले भी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जब मुज़ाकरात ऑलमोस्ट तय चीज़ें हो चुकी थी और मुज़ाकराती अमल से 3-4 दिन पहले यूक्रेन ने रूस की बुनियादें हिलाकर रख दी, और ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है जिसमें यूरोप ने बराह रास्त और यूके ने और यूरोप के ममालिक ने यूक्रेन की मदद की, और रशिया के अंदर जो उनके एयर बेसेस हैं उन्हें निशाना बनाया, जो स्पाइडर वेब ऑपरेशन था। उसके बाद रशिया ने अपने ऑपरेशंस तेज़ कर दिए, लेकिन मुज़ाकराती अमल जो है वो रुक गया। अभी भी जो पीस टॉक्स हैं, जब जब हम ये देखते हैं कि पीस टॉक्स और अमन के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो फाइनलाइज होते हैं, जब अमन के लिए मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जा रही होती है, एन उसी मौके पर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आती है, एन उसी मौके पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है, जो कि परेशान कुन होता है, और जिससे मुज़ाकरात सैबोटाज हो जाते हैं। अब ये जो इंसिडेंट है नाज़रीन कराम, इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। अलबत्ता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने एक अजीब सी और स्टेटमेंट दे दी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि भाई हमने कोई व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह के ऊपर अटैक नहीं किया। कीव जो है, यूक्रेन जो है, उसने मॉस्को के इस दावे की तरदीद कर दी है, और अब वो ये रंग देना चाह रहे हैं कि शायद ये मॉस्को का एक फॉल्स फ्लैग है। यानी रशिया ने खुद ही ये ड्रोन्स गिराकर एक फॉल्स फ्लैग जो है वो स्टेज किया है ताकि टॉक्स जो हैं वो आगे ना बढ़ सके। अब
डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि यूक्रेनी हमले का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इससे खैर यूक्रेन का जो दावा है उसकी जरा कदर कम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका का सदर अगर ये कह रहा है कि पुतिन की रिहाइशगाह पर मैंने यूक्रेन के हमले का सुना, अगर ये फॉल्स फ्लैग वाला नैरेटिव होता तो फिर ऑब्वियसली पेंटागन ब्रीफ कर चुका होता डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट जो है उसको सामने लाने से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं उसके सामने होती हैं और वो स्टेटमेंट फिर थोड़ी डिफरेंट होती। लेकिन इसमें सबसे अहम तरीन मैं आपको ये बताऊं चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अब जो सामने आ रही है वो रशिया का इकदाम है। देखिए रशिया अब इसका जवाब तो देगा। व्लादिमीर पुतिन की अपनी सेफ्टी, व्लादिमीर पुतिन की अपनी वेलबींग और उसकी अपनी लाइफ, और रशिया व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी को लेकर और व्लादिमीर पुतिन खुद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आई थिंक इतनी यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी नहीं होती होगी, या फिर उसे लेकर अमेरिका जो है वो इतना पैरानॉइड नहीं होगा। सिक्योरिटी तो यूएस प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा होती है और वर्ल्ड का सबसे हेविली गार्डेड पर्सन यूएस प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन यूएस इतना पैरानॉइड नहीं है जितना रशिया को हम देखते हैं कि रशिया पैरानॉइड रहा है व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो अब ये जो एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई है रशिया की, इसके बाद अब रशिया इसका जवाब देगा। मुज़ाकरात दोबारा से सैबोटाज हो गए और अब जो जंग है वो यूरोप के दहाने पर ऑलरेडी पहुंची हुई है और ये जंग आगे से आगे बढ़ सकती है। मामलात जो हैं वो मजीद खराबी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम अब ये बताया जा रहा है कि यूरोप इज ऑन हाई अलर्ट एज रशिया प्लेसेस न्यूक्लियर कैपेबल ऑर्शेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑन कॉम्बैट ड्यूटी इन बेलारूस। बेलारूस रशिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी है और बेलारूस के अंदर जो ऑर्शेनिक मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं, जो कि न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, और अगर ये न्यूक्लियर इनके ऊपर वॉरहेड्स ना भी लगाई जाएं तो ये इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं ऑलमोस्ट उस लेवल का जिस लेवल का एक न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो नुकसान पहुंचाए, या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक के तर्ज का ये अटैक कर सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल है तो यूरोप इसे डिटेक्ट, आपको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। अब ये जो ऑर्शेनिक मिसाइल है इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ऑर्शेनिक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसे कॉम्बैट ड्यूटी लेट दिसंबर 2025, ये यूरोप की रिपोर्ट है कि दिसंबर 2025 के आखिरी टाइम में, यानी आजकल में ही जो रशिया है उसने अपने इन मिसाइलों को जो कि पहले से वहां पर मौजूद थे अब कॉम्बैट ड्यूटी पर डिप्लॉय कर दिया है। कॉम्बैट ड्यूटी ये होती है कि आप रेडी रहें किसी भी लम्हे अटैक करने के लिए, और इनके जरिए क्या रशिया अब ऑर्शेनिक मिसाइल्स चलाएगा या फिर इवन अब रशिया के अंदर और रशियन मीडिया और रशियन डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कि रशिया कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर दे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर हमला कर दे, या कम से कम रशिया जो है उसने सिकंदर मिसाइल चलाए। बाकी बहुत बड़े लेवल पर रशिया ने यूक्रेन के अंदर तबाही मचाई, लेकिन ऑर्शेनिक मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं ये अभी तक यूक्रेन के ऊपर उस तरीके से इस्तेमाल रशिया ने नहीं किए। लेकिन अब बेलारूस के अंदर इनकी डिप्लॉयमेंट इस जानिब भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये यूरोप के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि रशिया अगर कोई बहुत बड़ा और एक्सट्रीम स्टेप यूक्रेन के हवाले से उठाता है तो यूरोप शायद एक स्टेप आगे बढ़े और रशिया को उसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। और इस सब के अंदर 29 और 30 दिसंबर की एक वीडियो जो है वो भी यूरोपियन मीडिया जो है वो शेयर कर रहा है, जिसमें बहुत सी चीज़ें बेलारूस के अंदर हो रही हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो एक वॉर है, एक जंग है और एक बड़ी जंग जो है, मुज़ाकरात होते होते चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं और व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला जो है वो एक ऐसी रेड लाइन है रशिया की जिसका रशिया जवाब बिलाशुबा ज़ाहिर बात है देगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।